अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारा जो टॉपिक शुरू है वो कीमियाई हरहरक्यात केमिकल थर्मोडायनेमिक्स शुरू है, जिसमें हमारा जो मेन टॉपिक शुरू है काम है। इससे पहले हमने हरहरक्यात का पहला कानून देखे थे। हरहरक्यात के पहले कानून में अंदरूनी तवानाई की तब्दीली डेल्टा यू और क्यू को देखे थे, और डब्ल्यू यानी काम की जमातबंदी की थी। काम दो किस्मों का होता है। W इज इक्वल टू वर्क, इसे काम कहा जाता है, जिसमें से पहला काम दबाव हजमी काम और दूसरा काम अजीम काम। ऐसे दो किस्म के काम इससे पहले हमने जमातबंदी में देखे थे, काम की जमातबंदी में देखे थे। आज वही दो काम में से एक काम देखना है हमको, दबाव हजमी काम। ये दबाव हजमी काम देखने से पहले इसका एक शॉर्ट रिवीजन और ले रहा हूँ मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। आपको मालूम है दबाव हजमी काम को ही PV वर्क कहा जाता है, जबकि अजीम काम को मैक्सिमम वर्क कहा जाता है। दबाव हजमी काम का ज़ाब्ता W इज इक्वल टू P डेल्टा V याद रखिए, बहुत अहम है। क्यों अहम है? क्योंकि आगे जो न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं उसमें यह ज़ाब्ता और इसके मुख्तलिफ अक़साम आपको मालूम होना ज़रूरी है। जबकि मैक्सिमम वर्क W इज इक्वल टू 2.303 nRT log V2 अपॉन V1 या P1 अपॉन P2 ऐसा भी हो सकता है। ये काय का ज़ाब्ता है? अजीम काम की मसावत का ज़ाब्ता है। तो दबाव हजमी काम, सबसे पहले तो काम दो किस्मों के होते हैं, दबाव हजमी काम, अजीम काम। दबाव हजमी काम का ज़ाब्ता, अजीम काम का ज़ाब्ता। ठीक है, अब ये काम कहाँ पर आता है? तो हमने इससे पहले देखे थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हरहरक्यात का पहला कानून। हरहरक्यात का पहला कानून डेल्टा यू, बार बार इसलिए रिवाइज कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए। और दूसरी बात, जब भी ये वीडियो देखते हैं वीडियो सेव करके रखिए, वीडियो में जो बताया गया वो लिख कर रखिए। और ख़ास तौर पर बहुत से बच्चों की शिकायत है कि वीडियो छोटी साइज़ का होता है, यानी छोटी स्क्रीन साइज़। तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को रोटेट करके देखते जाओ। वीडियो अगर से अच्छे से देखना है तो मोबाइल की स्क्रीन रोटेट करना, और रोटेट करने बाद लॉक मोड पर जाके वीडियो को देखना, तो आपको वीडियो अच्छा दिखेगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या? यस, क्यू प्लस W। ये हरहरक्यात के पहले कानून की मैथमेटिकल या हस्बी मसावत है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हस्बी मसावत डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस W, जिसमें आपने आज हमें क्या देखना है? W देखना है। इससे पहले हमने क्या देखे थे? डेल्टा यू देखे थे, डेल्टा यू के बाद क्यू देखे थे। इन दोनों के बाद एक रिवीजन भी हुआ था, उसके बाद काम हुआ था, काम की अक़साम हुई थी। तो आज हमें क्या देखना है? काम, जिसमें से आज हमारा मेन टॉपिक क्या है? दबाव हजमी काम। ठीक है, तो आज हमें देखना है दबाव हजमी काम। दबाव हजमी काम को ही दूसरी शक्ल में बोला जाता है हमतपिश और मराजी। हमतपिश यानी यहाँ क्या मुस्तकिल रहेगा? डेल्टा H क्या होगा? सिफर होगा। और मराजी यानी मराजी अमल यानी रिवर्सिबल अमल के दौरान किया गया काम। तो हम तपिश और मराजी अमल के दौरान किए गए काम की मसावत अखज़ कीजिए, या W इज इक्वल टू P डेल्टा V अखज़ कीजिए, या हम तपिश और मराजी अमल के दौरान किए गए काम की मसावत अखज़ कीजिए। ऐसा कोई भी पूछा जा सकता। दबाव हजमी काम W इज इक्वल टू P डेल्टा V, या हम तपिश और मराजी अमल के दौरान किए गए काम की मसावत अखज़ कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये मसावत को अखज़ करने से पहले इसकी शक्ल समझना बहुत ज़रूरी है। शक्ल वही, एक इस्तवाना लीजिए, एक इस्तवाना लीजिए। इस्तवाने में एक मिसाली गैस भरिए। इस मिसाली गैस को एक फिशारे की मदद से बंद कीजिए। ये फिशारा बेवजन और बेरगड़ होगा। ये अगर से समझ में नहीं आ रहा होगा तो किताब में आपके नोट्स में देवे, दबाव हजमी काम के नोट्स देखिए पिछले साल की किताब में, वहाँ देवा होगा। एक इस्तवाना लीजिए, इस्तवाने में एक मिसाली गैस लीजिए। एक मिसाली गैस को एक बेवजन और बेरगड़ फिशारे या पिस्टन की मदद से बंद कीजिए। जो गैस का अंदरूनी दबाव है वो P है, और इस वक्त इसका जो हजम है वो क्या है? V1 है। ये हजम, यहाँ तक का जो हजम है ये क्या है? V1 है। दबाव अंदरूनी मिसाली गैस का जो दबाव है वो P है, और इस P पर ये इस्तवाना फिशारा या पिस्टन लगा हुआ है, इसका इब्तिदाई हजम क्या है? V1 है। ठीक है, इसके बाद इस इस्तवाने का जो रगबा है वो A है। क्या है? रगबा है। तो आपको ये कीमतें मालूम होना ज़रूरी। A, P, V आ गया और कीमतें आएंगे। उसी की तरह
बैरूनी जो माहौलियाती दबाव हो वो माइनस पी ऑफ एक्सर्टेड EXT माइनस पी है, ये जैसा पी है वैसा यह माइनस पी है, मगर इसको बैरूनी बोलना है या बैरून से दबाया जा रहा है, एक्सर्ट किया जा रहा है, इसलिए पी ऑफ एक्सर्टेड होते हैं। तो दोनों की कीमत पी है, इसकी भी पी है, इसकी भी पी है, और दोनों की कीमतें अभी शुरुआत में मसावी होती है, इसीलिए अमल को हम तपिश और मरजी कहा गया है। दोनों का शुरुआती जो दबाव होता है वो दोनों का एक जैसा होता है, इसका इतना जितना होता है उतना ही ऊपर से भी होता है, इसलिए तवाजुन में यह मरहजी हालत में होता है। जो शुरुआत में काम होता है वो कौन सा होता है, मरहजी हालत में होता है, कोई काम नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये दबाव इस दबाव के मसावी होता है, तो कोई काम नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद इसे ही EXT, बहुत से बच्चे पूछते सर ये EXT क्या है, एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहा जाता है इसे, या एक्सर्टेड एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही फिशारा ऊपर की जानिब हरकत करता है, अब ये हरकत दो वजह से कर सकता है, एक तो ये फैलती है इसकी वजह से, या बैरूनी दबाव कम होता है इसकी वजह से। इन दोनों में से एक भी वजूहात की वजह से ये फिशारा क्या होगा, ऊपर की जानिब हरकत करता है। ऊपर की जानिब जब हरकत करता है, गैस फैलने की वजह से करेगा या ये दबाव कम होने की वजह से करेगा। तो ऊपर की जानिब हरकत करने से इब्तिदाई जो हजम था V1 था, तो वो तब्दील हो जाएगा कायम में V2 में। क्यों? क्योंकि फिशारे ने हरकत की ऊपर की जानिब, फिशारा जैसी ऊपर की जानिब हरकत करता है, अंदर की गैस फैलती है, गैस जैसी फैलती है रगबा बढ़ जाता है, इब्तिदाई रगबा बढ़ जाता है, हजम बढ़ जाता है। इब्तिदाई हजम V1 था यहाँ तक, अब बढ़कर क्या होगा, V2 होगा। ये चीजें ध्यान में रखना आपको बहुत जरूरी है। अब ये हजम के बढ़ने की वजह से यहाँ तब्दीली वाक़ होती है कायम रगबे में और अहाते में, यहाँ से लेकर यहाँ तक। पहले यहाँ पर था फिशारा, अब यहाँ पर चलेगा, इसलिए इतना क्या है, तब्दीली आई। ये तब्दीली को क्या कहा जाता है, DL। क्या कहा जाता है, DL कहा जाता है। तो ये सारे टर्म आपको याद रखना है। A किसे कहा जाता है, P किसे कहा जाता है, माइनस P किसे कहा जाता है, V1 कब होता है, V2 कब होता है। V1 इब्तिदाई जब दोनों का दबाव एक जैसा होता है, V2 जब थोड़े से दबाव में कमी आती है, गैस फैलती है, तो क्या होता है, आखिरी जो हजम है V2 तैयार होता है। और V1 और V2 की वजह से जो तब्दीली आती है, जो हटाव आता है, उसे क्या कहा जाता है, DL कहा जाता है। ये DL क्या है, हटाव है। ये हटाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हटाव कुव्वत ज़रब, हटाव बोले तो काम होता है, तो यहाँ क्या हो रहा है, ये हटाव हो रहा है। और कुव्वत यहाँ पर काम निज़ाम क्या कर रहा है, थोड़ी सी कुव्वत लगा रहा है। ये कुव्वत लगाने की वजह से फिशारा ऊपर की जानिब जा रहा है, फिशारा ऊपर की जानिब जा रहा है, हटाव वाक़ हो रहा है। तो ये हटाव और काम, हटाव और दबाव, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ अब आपको मसावत कैसे अखज़ करना देखना है। ये सिर्फ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था, इस वजह से कि अब जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा वो किस तरह आ रहा है, ये आपको समझने के वास्ते। सबसे पहले फिजिक्स में काम की तारीफ क्या है। फिजिक्स में अगर से काम की तारीफ देखते हैं तो काम कुव्वत ज़रब हटाव होता है। काम क्या होता है, कुव्वत ज़रब हटाव। तो हमें इस फिजिक्स के काम की मदद से हमको हर हरकती काम यानी दबाव हजमी काम की मसावत अखज़ करना है। काय की मदद से, तबैयात के काम की मदद से, कुव्वत ज़रब हटाव की मदद से दबाव हजमी काम की मसावत अखज़ करना है। तो काम इज इक्वल टू कुव्वत ज़रब हटाव, इसे हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू कुव्वत माइनस F इंटू DL यानी हटाव। यहाँ पर फोर्स निगेटिव है। क्यों निगेटिव है, कुव्वत, क्योंकि निज़ाम के जरिए काम किया गया है। काय पर किया गया है, माहौल पर किया गया है, इसलिए W इज इक्वल टू माइनस F इंटू DL। ठीक है, अब F की कीमत आपको मालूम है क्या है, F किसे कहते हैं, फोर्स। क्या है, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू F अपॉन A। ये जो फोर्स होता है, ये शक्ल के जरिए समझाने की कोशिश की जा रही है। प्रेशर है, दरअसल ये क्या है, प्रेशर है। प्रेशर को अगर से आपको कुव्वत की शक्ल में लेना है तो एक पर्टिकुलर फोर्स एक पर्टिकुलर एरिया पर अगर से लगाया जाता है तो ये कहलाता है प्रेशर। और यहाँ पर काम जो देवा है W इज इक्वल टू कुव्वत ज़रब हटाव की शक्ल में देवा है। काय की शक्ल में देवा है, कुव्वत ज़रब हटाव। ये कुव्वत को हमको अब दबाव की शक्ल में लेना है। काय की शक्ल में लेना है, दबाव की शक्ल में। तो दबाव की शक्ल में ले तो P इज इक्वल टू F इंटू A होता है। क्या होता है, F इंटू A। तो यहाँ पर आपको F की शक्ल में लेना है, F की शक्ल में लेना है तो P इंटू क्या होगा, A होगा। तो W आपको मालूम है
एफ ये दबाव ज़रब रगबे की हासिल ज़रब होती है। यहाँ पर ये एफ इज इक्वल टू दबाव ज़रब रगबा, इन दोनों की हासिल ज़रब, ये पी की हासिल ज़रब और ये ए की हासिल ज़रब बोले तो एफ की कीमत पी इंटू ए की शक्ल में ऊपर की मसावत में, यानी ये मसावत में रखिए तो क्या होगा, W इज इक्वल टू पी इंटू ए इंटू डी एल। वही मसावत है, सिर्फ यहाँ एफ की कीमत पी इंटू ए की शक्ल में थी, ये पी को काय की शक्ल में लिया पी इंटू ए, ये एक्स एक्स नहीं है, ये ज़रब के निशान है, ठीक है। पी ऑफ एक्सर्टेड ज़रब ए ज़रब डी एल, तो यहाँ पी और ये ए काय की वजह से आए हुए हैं, ये एफ की वजह से आए हुए हैं, देखो गौर से, ठीक है। एफ की कीमत पी और ए की शक्ल में रखी हुई है। देयरफॉर अब मसावत को हम कैसे लिख सकते हैं, दूसरी और एक चीज, ये ए और डी एल को हम डीवी की शक्ल में लिख सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम, यानी यहाँ हजम की जो तब्दीली हुई है इब्तिदाई हालत से आखिरी हालत में, तो ये वॉल्यूम कवर यानी जितना हजम तब्दील हुई है, जितने हजम में तब्दीली आई हुई है, या पिस्टन के हरकत करने के लिए जो हजम में तब्दीली आई है उस तब्दीली को डीवी से जाहिर करते हैं। तो क्या हो सकती मसावत फिर, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ये ए इंटू डी एल की कीमत डेल्टा वी की शक्ल में रखने पर, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी ज़रब डेल्टा वी होंगी। तो ये होगी मसावत। दबाव हजम यहाँ देखिए, अगर से देखते हैं तो ये काम होगा, ये दबाव होगा और ये हजम की तब्दीली होगी, तो ये मसावत बोले तो दबाव हजमी काम की मसावत होगी। पहली मसावत जो हजम की तब्दीली की शक्ल में, यहाँ हजम की तब्दीली हुई, हजम की तब्दीली होने की वजह से हटा हुआ और हटा होने की वजह से काम वाक़ होता है, ठीक है। तो W इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डेल्टा वी, और इसको थोड़ा सा स्पेसिफाई करते हैं और इसको तब्दील करते हैं हम। अगर से W को माइनस पी डेल्टा ई ऑफ ए एक्स की शक्ल में तो लिखते हैं, इस अगर से डेल्टा वी को हम इब्तिदाई और आखिरी हालत में लिखना है तो कैसा लिखेंगे, V2 माइनस V1। तो ये V2 माइनस V1 की शक्ल में अगर से लिखता है तो डेल्टा V क्या होगा, तब्दील होगा, ठीक है। डेल्टा V जो तब्दील होता है वो V2 माइनस V1 की शक्ल में होता है, तो इसे ही दबाव हजमी काम कहा जाता है। यहाँ डेल्टा V को V2 माइनस V1 की शक्ल में रखने पर देखिए W इज इक्वल टू माइनस P ऑफ V2 माइनस V1, यानी यहाँ डेल्टा V जो है यहाँ का, इसको इस शक्ल में अगर से रखते हैं तो W इज इक्वल टू माइनस P कॉस में V2 माइनस V1 की शक्ल में लिया जा सकता है। अब यहाँ पर दो शर्तें होती है, एक V2 इज ग्रेटर देन V1 और दूसरा V2 इज लेस देन V1। अगर से V2 बड़ा होता है V1 से तो काम की कीमत मनफी होती है। क्यों, ये आपको मालूम करके मुझे बताना है। अगर निज़ाम की गैस फैलती है, यहाँ गैस फैलती है तो काम मनफी होगा। क्यों मनफी होगा वो आपको बताना है, नहीं तो इसके बाद की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, मगर आप अपने तौर से सोच के बताइए। यहाँ V2 बड़ा है, यहाँ V2 बड़ा है, ये V2 अगर से बड़ा होता है तो ये V2 जो हजम की तब्दीली होती है वो मजबूत होंगी, ये अगर से मजबूत होती हैं इनको मनफी से ज़रब करते हैं तो काम कौन सा होगा, मनफी होगा। उसी तरह अगर से V2 ये छोटा होता है V1 से, V2 छोटा होता है V1 से, तो यहाँ हजम की तब्दीली मनफी होंगी और ये मनफी मिलकर क्या होगा, मुस्बत होगा। किया गया काम कौन सा होगा, मजबूत होगा। अगर निज़ाम की गैस सुकड़ती है तो किया गया काम क्या होगा, मुस्बत होगा। तो कब ये मुस्बत होगा, कब मनफी होगा और कैसे मुस्बत होगा, कैसे मनफी होगा, ये लिख के मुझे आपको होम असाइनमेंट के तौर पर बताना है कि ये काम में हजम अगर से V2 अगर से बड़ा है, यानी इब्तिदाई कीमत अगर से ये बड़ी है तो काम मनफी किस तरह होगा, और इब्तिदाई हजम ज़्यादा है और आखिरी हजम कम है तो काम किस तरह से मुस्बत होगा। यानी सीधा सीधा एक रीज़न आपको बताता हूँ मैं। ये गैस अगर से फैलती है, तो निज़ाम माहौल पर काम करता है। अगर से निज़ाम माहौल पर काम करता है तो काम मनफी होगा। उसी तरह माहौल अगर से निज़ाम पर काम करता है तो गैस सुकड़ती है। माहौल निज़ाम पर काम कर रहा है तो गैस सुकड़ती है तो किया गया काम मजबूत होगा। तो ये मजबूत और मनफी किस तरह होगा ये मुझे साबित करके आप पोस्ट कीजिए।